हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीकली एनालिसिस। सो इस वीकली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड इस वीडियो के अंदर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का वीकली बेसिस पे आने वाले वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है। और गाइस, आप सभी ने शायद वीडियोस मेरा देखा होगा जिसके अंदर मैंने बताया है कि अगले वीक से हमारी जो एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की वो चेंज हो चुकी है। निफ्टी की एज यूजुअल थर्सडे को ही रहने वाली है, बट बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो वेनसडे होने वाली है। तो क्या उसकी वजह से कुछ मूवमेंट्स में डिफरेंस आ सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़े उसके पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सो फार एंड keep yourself updating with the advanced level of market analysis. So let's get started. So guys, अगर बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं। लेट्स गो टू द डेली टाइम फ्रेम ताकि हमें पता चले बड़ा पिक्चर, व्हाट्स द बिगर पिक्चर इज सेइंग। ओके, सो अगर बिगर पिक्चर की अगर हम बात करें, जैसे हमने पिछली बार कहा था आप सभी से, अगर मार्केट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो अभी बुलिश स्ट्रक्चर में है। मतलब कि मार्केट अभी पूरी तरह से बैरिश नहीं हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे। ओके, मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है और उसी के साथ साथ मार्केट ने नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो अपना इस एरिया पे बनाया है। ओके, नाउ ये जो फटाफट में जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, दैट प्रोबेबली यू माइट बी अवेयर, ये पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और बताया हुआ है आपको। ऑलराइट, एंड मार्केट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे लेवल पे एक ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया हुआ है। ओके, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं एंड यहाँ से चांसेस है मार्केट जो है वो यहाँ से बाउंस हो सकता है, अपसाइड जा सकता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द हायर टाइम फ्रेम। बट डेफिनेटली आप में से जितने भी लोग ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी को, वो इंट्राडे प्लेयर्स है, राइट। सो इंट्राडे के अंदर आपकी कहानी जो है वो थोड़ी अलग है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस के इंट्राडे में क्या पॉसिबल है। ऑलराइट, सो इंट्राडे में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा देखते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैंने आपके लिए एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके रखा है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ वीक के अंदर, मतलब कि लास्ट वीक के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है जिसके अंदर मार्केट ने अपना पहले एक एक्यूमुलेशन फेज तैयार किया, उसके बाद मैनिपुलेशन फेज तैयार किया। नाउ अब अगला डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट है। सो अब चांसेस क्या है? सो देखिए, आपको कुछ लिक्विडिटी एरियाज को ध्यान में रखना है। सबसे पहला मार्केट का सबसे पहला मूव जो होगा वो अपसाइड की ओर ये लिक्विडिटी लेने के लिए होगा। जो पहला बाई स्टॉप हमारा ये है और मेजर लिक्विडिटी ये वाला एरिया है जिसे बाई साइड लिक्विडिटी हम कहते हैं। बीएसएल एरिया हमारा ये है। ओके, सो इस लिक्विडिटी पे आपको खास करके ध्यान रखना है। मार्केट जो है अगले वीक में इस लेवल का मूवमेंट दे सकता है, मतलब कि 45,000 के आसपास मार्केट जा सकता है। दिस इज द हायर प्रोबेबिलिटी। ओके, लेकिन 45,000 के आसपास क्या डायरेक्ट चला जाएगा? नो। मार्केट क्या कर सकता है? सबसे पहले जो डाउन साइड की जो लिक्विडिटी, अगर ये डायरेक्ट चला जाता है देन देयर आर हाई चांसेस के मार्केट वापस फॉल कर जाएगा। ओके, इस एरिया पे वापस टैप करेगा एंड देन उसको ऊपर जाना है तो वो जा सकता है। सो दिस कैन बी द फर्स्ट सिनारियो। पहला सिनारियो ये है कि मार्केट गैप अप खुल के मार्केट जो है वो अपसाइड जा सकता है। ये लिक्विडिटी को ग्रैब करके जो हाई लिक्विडिटी है, बाय स्टॉप लेने के बाद, हाई लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट वापस ड्रॉप करेगा, इस एरिया तक वापस आएगा एंड देन वापस ऊपर साइड जाएगा अगर मार्केट को कंटिन्यू करना है ऊपर जाने के लिए। ऑलराइट, या फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की ये है कि कल जो मार्केट है वो कहीं फ्लैट ओपन हो सकता है। फ्लैट ओपन होने के बाद अपने इस वाले एरिया पे, हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है प्लस हमारा ओबी है, इस एरिया पे आने के बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट कुछ इस तरीके से अपसाइड की रैली आपको दिखा सकता है। ऑलराइट, ये पूरे वीक की मैं बात कर रहा हूँ, खाली कल के इंट्राडे प्ले की बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली टुमारो, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वीक। ये पूरे वीक में मार्केट का जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरह से हो सकता है। दिस आर द प्रोबेबिलिटीज, राइट। नाउ मेरा जो पहला व्यू है वो डेफिनेटली अपसाइड के लिए ज़्यादा है बिकॉज नीचे की मेजर लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, इसीलिए अभी एक और लिक्विडिटी बाकी है। सो चांसेस ये भी है, दिस इज ऑल्सो द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट जो है वो यहाँ से इस एरिया से थोड़ा ऊपर जाके ये वाली लिक्विडिटी को वापस से ग्रैब करके या फिर ये बाय स्टॉप लेके फिर देन अगेन मार्केट गिर जाए एंड ये वाली मेजर लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट आ जाए and that's where market again go up and take this higher liquidity. So these are the probabilities guys. ये कुछ probabilities मैं आपको बता रहा हूँ। तो जिस भी साइड जाएगा आपको ध्यान रखना है कि आपको दो मेजर लिक्विडिटी को ध्यान में रखना है। कौन सी? सबसे पहली आपकी लिक्विडिटी ये वाली है। ओके, दिस एरिया जो आपको ध्यान में रखना है 45,000। दूसरा हमारा लिक्विडिटी है ये वाला एरिया 43,500। मार्केट अभी इसके बीच में है। ओके, और इसके बीच के अंदर जो मार्केट है तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा सीई वाला एरिया जिसे हम बोलते हैं। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन अपकमिंग वीडियोस व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड। ओके, सो ये एरिया, ये मैं ऑप्शन का सी बी की बात नहीं कर रहा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ओके, ये दूसरा सीई है
जो हमारे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या आईसीटी कॉन्सेप्ट के बेस पे ये चीज़ें होती है। एनीवेज, तो मार्केट जो है वो अभी बीच में है। सो डेफिनेटली मार्केट अब कल के दिन डिसाइड करेगा कि उसे कौन सी लिक्विडिटी लेनी है, अपसाइड की लिक्विडिटी लेनी है, नीचे की लिक्विडिटी लेनी है। अगर मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है देन डेफिनेटली ये लिक्विडिटी लेके मार्केट ड्रॉप करेगा, इस एरिया पे आएगा एंड देन अगेन इट विल कंटिन्यू, ऑलराइट। और अगर मार्केट नीचे की लिक्विडिटी लेने आता है सो मार्केट ये वाले एरियाज को पहले फेल करेगा, देन यहाँ पे सेल स्टॉप को लेगा, ओके, एंड देन ये मेजर लिक्विडिटी लेने के बाद देन अगेन इट विल गो फॉर द हायर लिक्विडिटी, ओके। चांसेस अब आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटीज कौन सी ज्यादा है? सो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऊपर की लिक्विडिटी लेने की ज्यादा है, बिकॉज नीचे की जो लिक्विडिटी है ना, मेजर लिक्विडिटी मार्केट ऑलरेडी एक बार ले चुका है एंड मार्केट का अगर आप मूवमेंट देखो तो एक्यूमुलेशन फेज से मैनिपुलेशन फेज हो चुका है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। सो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट को एक बाय स्टॉप या एक बाय साइड लिक्विडिटी लेना जरूरी है, मतलब कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो अपसाइड के लिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ओके। सो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको, अगर आपको फोटो ले लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइज ऑफ दिस थिंग एंड आप अपने चार्ट पे इसको प्लॉट कर सकते हो। अब आने वाले वीडियोस के अंदर, मतलब कल के वीडियो में, एनालिसिस के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर डे आप किस तरह के प्लान कर सकते हो। वैसे बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है वो इसी एरिया पे, इसी एरिया पे इतने स्टॉप लॉस के साथ, विद दिस टारगेट ये ट्रेड बन चुका है ऑलरेडी, ओके, जो कि 972, मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ये ट्रेड बन चुका है, ओके। इससे थोड़ा ऊपर रख सकते हो, ये टारगेट ऑलरेडी है, ओके, बिकॉज मार्केट जो है वो डायरेक्ट यहाँ से टारगेट तीर छूटा है तो डायरेक्ट यहाँ पे ही निशाना लगेगा, राइट। तो ये है इंस्टीट्यूशनल का अगला टारगेट, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जो सिंबल दिया है, ओके, दिस इज द टारगेट दैट इंस्टीट्यूशंस आर लुकिंग फॉर, ओके। तो मार्केट जो है वो आपको थोड़ा डाउन दिखा के फेयर वैल्यू गैप फिल करके देन अगेन उसकी ओर आगे बढ़ सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी गाइस, सो बी केयरफुल विद दिस, ओके, इससे आपको ध्यान रखना है, ऑलराइट। नाउ अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर अगेन द सेम स्टोरी है, उसी के अंदर भी, तो उसके लिए भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे लेवल्स बना के दिए हैं यहाँ पर, ओके। सो अगर निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी की नीचे साइड के जो लेवल्स है वो बहुत ही मेजर लेवल्स है, मतलब कि आप देख सकते हो निफ्टी को अगर नीचे जाना है तो पहले मार्केट को एक बार ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा, ओके, ये वाली लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी, ओके। एंड इंस्टीट्यूशंस का ध्यान अभी इस लिक्विडिटी पे है, राइट, जो कि हमारा 19,587, मतलब 19,600 के आसपास का जो एरिया है वो एक लिक्विडिटी वाला एरिया है। यहाँ से मार्केट देन अगला बड़ा ड्रॉप दिखा सकता है, यहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप कर जाए ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे एक मेजर लिक्विडिटी ले ली है, ओके, सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है। दैट्स द रीजन कि मार्केट जो है वो अभी थोड़ा अपसाइड का लेवल्स दिखा सकता है और ऊपर की जो लिक्विडिटी है वहाँ से ले सकता है। हालांकि मार्केट के लिए एक एरिया यहाँ पे है, यहाँ से माइनस हमारा ओबी है, तो यहाँ से थोड़ा ड्रॉप आपको दिखा सकता है। ड्रॉप दिखाने के बाद मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप भर सकता है एंड देन इट कैन अगेन गो फॉर दिस बाय साइड लिक्विडिटी, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आने वाले वीक के अंदर इस तरीके का मूवमेंट आपको, एक एन मूवमेंट दिख सकता है, एक एन पैटर्न आपको दिख सकता है कुछ इस तरीके से, ओके। सो ये पूरे वीक का सिनारियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, निफ्टी के अंदर। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपको अब चाहते तो अपने चार्ट के ऊपर इसे प्लॉट कर ले, राइट। सो ताकि आप इन चीज़ों को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, ओके। सो मार्केट का मूवमेंट अगेन निफ्टी के अंदर भी हमारा ऊपर की साइड ज़्यादा हो सकता है। पहला चांस ये है कि मार्केट जो है कल थोड़ा सा गिर के एंड देन पूरे वीक के दौरान कुछ इस तरीके से हमारे मूवमेंट दे सकता है ऊपर नीचे करके, आखिर में ये लिक्विडिटी लेने के लिए एक रैली दे सकता है ऊपर की ओर, ऑलराइट। और अगर मार्केट इस एरियाज को फेल कर देता है देन मार्केट जो है वो बहुत बड़ा ड्रॉप दिखाएगा, ओके। सो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट जो है वो ऊपर की ओर ही जाएगा और उसको सपोर्ट जो है वो इसी एरिया से मिलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप है एंड हमारा प्लस ओबी भी है। सो अगर लाइक इफ आई टॉक अबाउट द नंबर्स देन 19,337 से लेकर 19,365 ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप प्लस हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो इस एरिया से चांस है कि मार्केट इसे थोड़ा गिर के एंड देन इट कैन गो अप अगेन एंड टारगेट दिस लिक्विडिटी, ऑलराइट। सो गाइज आई होप आपको ये दोनों ही लिक्विडिटी एरियाज आपको आइडेंटिफाई हो चुके होंगे और पता चल चुका होगा कि कौन से एरियाज पे मार्केट जा सकता है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन प्लॉट द सेम थिंग ऑन योर चार्ट, ऑलराइट। सो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस गाइज। सो आपको इन एरियाज को खास करके ध्यान में रखना है। एंड नाउ मैं एक और चीज नई आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंड दैट इज की स्टॉक एनालिसिस एज वेल। इंडेक्स को तो हम डेफिनेटली एनालाइज करते हैं, बट अगर आपकी कोई स्पेशल
रिक्वायरमेंट है, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करते हैं, कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, इक्विटीज में कर रहे हो, आपका इन्वेस्टमेंट है कहीं पर, सो आप मुझे बताइए कि मैं आपको उसी तरीके का आपको एनालिसिस करके दिखा सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल हमारे क्लाइंट ने हमें पूछा रिलायंस का क्या व्यू हो सकता है, तो रिलायंस का एक व्यू हमने उनको बना के दिया है, आपको भी देखना हो तो देख सकते हो। यहाँ पर रिलायंस जो है अगेन सेम फेज में है, एक्यूमुलेशन फेज बनाया, मैनिपुलेशन फेज में है, अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट आने वाला है, राइट। सो मार्केट जो है वो इस एरिया से ऊपर उठ सकता है, ओके, कुछ इस तरह से यहाँ से आके, एंड देन मार्केट कैन गो अप, ओके। सो आप अगर चाहते हो कि आपका भी कोई स्टॉक हो और उस पर मैं इंस्टीट्यूशनल लेवल की अगर मैं ट्रेड लाइक हम कह सकते हैं कि एनालिसिस करके अगर मैं आपको दूं, देन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जो हमारा इस वीडियो के नीचे कमेंट आप करके मुझे बताएं कि कौन से स्टॉक पे आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके का इंस्टीट्यूशनल लेवल का आईसीटी बेस्ड हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको एनालिसिस करके दूं। सो वो सारे स्टॉक्स पे हम एनालिसिस करके आपको वीडियोस बनाएंगे, उसके ऊपर हम आपको शेयर करेंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए आपको कौन से स्टॉक पे आप चाहते हो कि हम एनालिसिस करके आपको दें। जो भी पॉसिबल हो सकता है वो सारे एनालिसिस आपको प्रोवाइड करेंगे, ऑलराइट। सो इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल लेवल की ट्रेडिंग को आप सीखते रहिए, समझते रहिए, और नई नई चीज़ों को मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ओके। सो गाइज कीप प्लानिंग द ट्रेड एंड कीप ट्रेडिंग योर प्लान, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विथ ऑल द ट्रेडर्स। थैंक यू सो मच।